हेलो फ्रेंड्स, हमने नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड समझा था लास्ट क्लास में। आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन 48 दे रखा है और इस क्वेश्चन में हमसे मांगा गया है कि हम नेशनल इनकम निकालें इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। तो हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 48 इज सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 48 इज, हमें कंप्यूट क्या करनी है नेशनल इनकम। तो हम लिखेंगे कंप्यूटेशन of national income by income method, computation of national income by income method। अब देखो नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड निकालने के लिए हमें सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है, वी नीड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब जरा ध्यान देते हैं, क्या हमें क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो हाँ, हमें क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है एंड इट इज 2500। तो हमने यहाँ पे 2500 लिख लिया। ओके, अगली चीज हमें जो चाहिए दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या ऑपरेटिंग सरप्लस हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है? तो नहीं, ऑपरेटिंग सरप्लस हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दे रखा। वी नीड टू फाइंड ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालें? तो ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स होते हैं रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। हमें एक एक करके ढूंढने पड़ेंगे, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। तो क्या क्वेश्चन में हमें रेंट दे रखा है? यस, क्वेश्चन में हमें रेंट दे रखा है 200। रेंट दे रखा है हमारे को 5th नंबर पे। क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे रखा है, यस दे रखा है, इट इज 150। इंटरेस्ट कौन से नंबर पे दे रखा है हमारे को? 10th नंबर पे। रॉयल्टी क्वेश्चन में मिसिंग है तो हम 0 ले लेंगे। और प्रॉफिट हमें 3rd नंबर पे 500 दे रखा है। ओके, सो दिस इज प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड हियर वी गॉट रेंट। तो 850 हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, जो हमें डायरेक्टली नहीं दे रखा, हमें से फाइंड करना पड़ेगा। फिर हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं, दैट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या क्वेश्चन में हमें मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड डायरेक्टली दे रखा है? यस, क्वेश्चन में हमें मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड डायरेक्टली दे रखा है 6ठे नंबर पे, ये देखिए 450। इन तीनों को जब हम प्लस करते हैं तो 3800 आता है, दैट इज एनडीपी एट एफसी। आप चाहें तो एक बार फॉर्मूले को भी रिवाइज कर लीजिए। फॉर्मूले को रिवाइज करके आपको दिखेगा सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम एनडीपीएफसी होता है, और हमारी नेशनल इनकम होती है एनएनपीएफसी। अब एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी जाने के लिए प्लस एनएफआईए करेंगे, विच इज -50। क्वेश्चन में गिवन है 11वें नंबर पे, ये देखो एनएफआईए दे रखा है, नेट फिक्स्ड इनकम फ्रॉम अब्रॉड -50, सो इट कम्स आउट टू बी 3750। दिस इज आवर नेशनल इनकम। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार इसको ध्यान से देख लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें नेशनल इनकम ही निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 44 है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 44 इज, अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, नेशनल इनकम। तो वी विल डू कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपीएफसी बाय इनकम मेथड। ओके, सबसे पहली चीज जो हमें क्वेश्चन करने के लिए चाहिए होती है दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो जरा एक बार ध्यान से देखो, क्या क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है बच्चों? देखो, तो आपको 6 नंबर पे दिखेगा यस सर, हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है 3000। हम यहाँ पे ऐसे 6 भी लिख देते हैं।
क्या क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दिया हुआ है? तो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, पर उसके पार्ट दे रखे हैं, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी तो नहीं है, बट हाँ प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट लिख लेते हैं। क्वेश्चन में रेंट है 300, इंटरेस्ट है 350, प्रॉफिट है 800। तो 1450 हो गया हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। रेंट दिया हुआ है हमें तीसरे नंबर पे, इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें दूसरे नंबर पे, प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 14th नंबर। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, देखो क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दी हुई है। यस, 4th नंबर पे देखिए बच्चे, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखी है 600। तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज 600, इन्हें प्लस करा 5050, एनडीपी एट एफ सी आया। हमारी नेशनल इनकम होती है एनएनपी एट एफ सी, तो एनडीपी एफ सी से एनएनपी एफ सी जाने के लिए प्लस नफिया, दैट इज -50, 5000 आंसर है। And yes, answer is 5000. So this is correct. एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 43 इज, ठीक है, कंप्यूट क्या करना है, नेशनल इनकम ही करनी है। तो हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब इस क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली नहीं दी, इसमें हमें वेजेस एंड सैलरी दे दी, मतलब इन कैश और इन काइंड, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे wages and salaries and employer contribution towards social security scheme. So it is 3800 plus 200, compensation of employee 4000 होगी, operating surplus नहीं दे रखा, कोई नहीं, हम निकाल लेंगे। हमें रेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है। ध्यान देना, डिविडेंड कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि जब रेंट प्रॉफिट ही दे दिया तो डिविडेंड इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो हम डिविडेंड को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट पूरा ही तो है, हमें प्रॉफिट निकालने की जरूरत थोड़ी है, और प्रॉफिट के अंदर डिविडेंड पहले से, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 200, 150 एंड प्रॉफिट इज 800, तो इट इज 1150। क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड देखो बच्चों कहीं मिल रही है, तो इस क्वेश्चन में नहीं है, तो नील लिख लेंगे। 5150 इज एनडीपी एट एफ सी, हमें एनएनपी एफ सी निकालनी है, तो प्लस नफिया होगा, क्वेश्चन में नफिया दे रखा है -30, तो -30, आंसर इज 5120। ओके, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, वो क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए।